औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों और अजीज़ों, कल मैंने आपको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था नेज़ल कैविटी। आज हम उसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक हिस्सा है जिसको हंजरा कहते हैं, यानी उसको अंग्रेजी ज़बान में लैरिंग्स कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं महसूस होगी और आपके जहन में वो बात अच्छे से जहन नशीन भी हो जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। तो डियर लर्नर, ये गर्दन के सामने की तरफ वाक़ई होता है, यानी जो हमारी गर्दन होती है उसके बिल्कुल फ्रंट साइड में, बिल्कुल सामने की तरफ ये लैरिंग्स जो होता है वो वाक़ई होता है वहाँ पर। और इसकी पहलवी जानिब गर्दन की बड़ी रगें और पीछे इसोफेगस होती है। पहलवी जानिब का मतलब होता है इसकी साइड की तरफ, यानी ये जो गर्दन होती है उसकी साइड की तरफ लैरिंग्स जो होती है बीच में होती है, उसकी साइड की तरफ गर्दन की बड़ी रगें और इसोफेगस होती है। इसोफेगस का मतलब जो फूड पाइप है, यानी जो खाने की नली है। ये नीचे की जानिब गोल व तंग हो जाती है। जो लैरिंग्स होती है नीचे की जानिब गोल और तंग हो जाती है, जबकि इसका बालाई हिस्सा यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है लैरिंग्स का वो चौड़ा और पहलुओं पर दबा होता है, यानी जो हमारे पहलू होते हैं उस पर दबा हुआ होता है। पहलू का मतलब होता है रिब, जो रिब बोन होती है उस पर इसका बालाई हिस्सा चौड़ा होता है और इस रिब के अंदर दबा हुआ होता है। हंजरा यानी लैरिंग्स दरअसल हवा की नाली, कस्बुतुर्रिया यानी ट्रैकिया, जिसको अंग्रेजी ज़बान में ट्रैकिया कहते हैं, उर्दू में कस्बुतुर्रिया कहते हैं, इसी का एक हिस्सा है जो चंद खसूसियतों की वजह से अलग बयान किया जाता है। ये कुर्रियों, जिसको अंग्रेजी ज़बान में कार्टिलेज कहते हैं, उससे बना होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन इसके लिए आपको एनाटॉमी का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये लास्ट ईयर की एक किताब है जिसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में कार्टिलेज के बारे में अगर पढ़ा है, कुर्री क्या होती है, कार्टिलेज क्या होती है, तो आप इसको बआसानी ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एनाटॉमी दी है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी है। चलिए, तो ये लैरिंग्स जो होती है कुर्रियों यानी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। अब कुर्री किसको कहते हैं ये आप जाकर डिक्शनरी में देखिए, कार्टिलेज किसे कहते हैं। आपके पास टेबर की एक डिक्शनरी का होना लाजमी है। आपको जो ना समझ में आए आप डिक्शनरी खोलिए, आपके पास मोबाइल भी है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है। तो ये जो लैरिंग्स हमारी होती है वो कार्टिलेज यानी कुर्री की बनी हुई होती है और रिबातात लिगामेंट के जरिए बधी हुई होती है। लिगामेंट यानी रिबातात का काम क्या होता है, वो एक दूसरे को आज़ा जो होते हैं या आज़ा या हड्डी होती है उसको बांधने का काम करती है। तो ये जो लैरिंग्स होती है वो रिबातात और लिगामेंट के जरिए बधा होता है। इसकी साख्त में शामिल अज़लात इसे मुतहर्रिक रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके स्ट्रक्चर में, जो इसकी बनावट में जो उसके अंदर अज़लात मौजूद होते हैं, जो अज़लात यानी जो मसल से शामिल होते हैं उसे हरकत में रखते हैं। इसी अज़लात की शमूलियत के बिना पर ये लैरिंग्स जो होती है मुतहर्रिक यानी हरकत में रहती है। हंजरा की साख्त में जो लैरिंग्स है उसके स्ट्रक्चर में 9 कुर्रियाँ यानी 9 कार्टिलेज शामिल है, जिनमें से 3 वाहिद और 3 जोड़ों की शक्ल में होती है, यानी 3 सिंगल पाई जाती है कार्टिलेज और 3 जो होती है पेयर्ड होती है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि वाहिद जो होती है वो कौन कौन सी होती है। 3 सिंगल गजरूफे हल्की, नंबर 1 पे क्या आता है गजरूफे हल्की, यानी इसे क्या कहते हैं क्रिकाइड कार्टिलेज। नंबर 2 गजरूफे दरकी, इसे अंग्रेजी ज़बान में थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। नंबर 3 गजरूफे मकब्बी, इसे एपिग्लॉटिक कार्टिलेज कहते हैं, यानी गजरूफे हल्की क्रिकाइड कार्टिलेज, गजरूफे दरकी थायराइड कार्टिलेज, गजरूफे मकब्बी एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। ये 3 जो होती है कार्टिलेज वो सिंगल पाई जाती है। अब जो जोड़ों की शक्ल में पाई जाती है पेयर जो होती है वो गजारिफे तरझारी, जिसको अंग्रेजी ज़बान में एरिटिनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। नंबर 2 गजारिफे हंजरा, इसको कार्निकुलेट कार्टिलेज कहते हैं। नंबर 3 गजारिफे तुदी, इसे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज कहते हैं। तो ये तीनों कार्टिलेज जो होती है वो पेयर्ड होती है, यानी जोड़ों की शक्ल में होती है, 2-2 होती हैं। एरिटिनॉइड यानी गजारिफे तुरझारी, कार्निकुलेट कार्टिलेज यानी गजारिफे हंजरा और गजारिफे तुदी यानी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है। अब जो होता है आगे क्या दिया हुआ है कि हंजरे 20 अजबी रसद बालाई और जेरी हंजरी अजब सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल नर्व के जरिए पहुंचती है।
यानी हंजरा जो लैरिंग्स होती है उसमें कौन कौन से असब यानी कौन कौन सी नस जो होती है, असब का मतलब होता है नस्ब, यानी कौन कौन सी नस की पहुंच जो होती है, बालाई और जेरी हंजरी असब इसको उर्दू में कहते हैं, और सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल नर्व इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके जरिए जो होती है हंजरा में असब की रसद पहुंचती है। ये दोनों आसाब बितरतीब असब राजिया यानी इसको इंग्लिश में वेगस नर्व कहते हैं और रिकरेंट नर्व से मुताल्लिक होती है, यानी जो सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, तो ये दोनों जो आसाब होती है बितरतीब यानी एक सीक्वेंस में वेगस नर्व और रिकरेंट नर्व से मुताल्लिक होती है। ठीक है, आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई कमेंट में करें, और आपको जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आई, आप कुछ और समझना चाहते हैं कि इसमें क्या है, कोई कन्फ्यूज़न रह गया, आपको बाकी रह गया, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। शुक्रिया।